नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। मैं बात करने जा रहा हूँ इंसेक्ट क्लासिफिकेशन, और आप इसको समझ सकते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लासिफिकेशन से। और मैं शुरू वहीं से करूँगा फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन से, क्योंकि अगर इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन आपको जानना है और पढ़ना है तो पहले आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आर्थ्रोपोडा का ही एक क्लास होता है इंसेक्टा। ठीक है, मैं वीडियो शुरू करूँ इससे पहले चाहूँगा कि वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार अगर आते हैं आप या आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं वीडियो फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लासिफिकेशन से। ठीक है, जैसे आपको पहले वीडियो मैंने प्रोवाइड किया था संघ आर्थ्रोपोडा का, फाइलम आर्थ्रोपोडा का, उसमें कई कैरेक्टर मैंने बताया था, कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए थे, काफ़ी अच्छे से उसमें मैंने क्लियर किया था आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको आर्थ्रोपोडा में याद रखने चाहिए, कैसे आर्थ्रोपोडा को पहचान सकते हैं, क्या आइडेंटिफिकेशन बनेगा, क्या स्पेशल कैरेक्टर होगा उसका, मैंने सब बताया हुआ है आपको इससे पहले वीडियो में। आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर फाइलम आर्थ्रोपोडा का। तो मैं आज सिर्फ इस वीडियो में क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूंगा। पहले क्लासिफिकेशन बताऊंगा आर्थ्रोपोडा का, उसके बाद में इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन ऑर्डर तक बताऊंगा। फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लासिफिकेशन को पहले हम 3 सब फाइलम में बांटते हैं। ठीक है, 3 सब फाइलम कौन कौन सा है वो पहले देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसके 3 सब फाइलम है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा को हम 3 सब फाइलम में बांटते हैं, 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, या ऐसा किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा सब फाइलम है देखिए। सबसे पहला इसका सब फाइलम आता है जो होता है सब फाइलम ट्राइलोबाइटा। ठीक है, सब फाइलम है एक ट्राइलोबाइटा जो कि एक्सटिंक्ट है। ये एक शब्द मैंने लिख दिया तो समझ लीजिए, उपसंघ ट्राइलोबाइटा अभी विलुप्त समुद्री आर्थ्रोपोडन एनिमल्स है, याद रखिए। इसके फॉसिल्स कैम्ब्रियन से परमियम कल्पों की चट्टानों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जा रहा हूँ मैं। अब ट्राईआर्थस इसके एग्जाम्पल में आता है, ट्राईआर्थस। ठीक है, ट्राईआर्थस, ठीक है, जो जीवाश्म से प्राप्त हुई एनिमल का पहचान है, ट्राईआर्थस के रूप में पहचान किया गया है। 2 लंबवत खांच होती है, 10 से 675 मिलीमीटर इसका शरीर लंबा होता है, पिंड में बटा होता है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा का सारे शरीर खंड में ही बटा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, इसका जो दूसरा फाइलम होता है, इसका सेकंड सब फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा फाइलम का, ये होता है चेलीसीरेटा बोलते हैं जिसको हम लोग, चेलीसीरेटा। ये जो चेलीसीरेटा है ये सेकंड सब फाइलम ऑफ आर्थ्रोपोडा होता है। ये अभी प्रेजेंट है, याद रखिए। ये मुख्यतः टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में इसका शरीर विभेदित रहता है। इसका जो हेड और जो थोरैक्स है वो मिलकर सिफेलोथोरैक्स बनाते हैं, याद रखना। इसमें आई प्रेजेंट होता है, 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस इसमें प्रेजेंट होता है। मैंडिबल और एंटेनी इसमें अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। जो एब्डोमेन होता है वो और उपांग कहना चाहिए, उदर पर जो उपांग होने चाहिए एब्डोमेन होना चाहिए, एब्डोमेन पर वो अपेंडेजेस एब्सेंट होगा इसमें। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स और जो पेल्विक ग्लैंड्स होंगी उसके द्वारा इसमें एक्सक्रेशन होता है। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा, टाकी या बुक लंग्स के द्वारा हो सकता है। एकलिंगी प्राय मादा अंडे देने वाली रहती है इसमें। इस चेलीसीरेटा जो उपसंघ है इसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, 3 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। इसका फर्स्ट क्लास आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मिरोस्टोमेटा। क्या बोलते हैं इसको? मिरोस्टोमेटा। मिरोस्टोमेटा ये कम्प्लीटली सी प्लांट है, समुद्री सी प्लांट बोलते, सॉरी, सी एनिमल है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, सी एनिमल, समुद्र में रहने वाले एनिमल है। गिल्स के द्वारा शोषण होता है। टेल्सॉन पाया जाता है, मतलब पुच्छ खंड पाए जाते हैं इसमें। 5 to 6 गिल्स क्लिप्ट इसमें प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आपको मिलता है लिम्ब्यूल्स, आपने सुने होंगे, लिम्ब्यूलस एक एनिमल का नाम है, ये इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें पाया जाता है। इसका जो सेकेंड क्लास है चेलीसीरेटा का वो होता है अरेक्निडा। अरेक्निडा ये शब्द आप लोग कई बार पढ़े होंगे, कई बार सुने होंगे। अधिकतर जो जंतु होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं, बुकलंग के द्वारा या टाकी के द्वारा इसमें श्वसन होता है। उधर जो होता है उसमें अपेंडेजेस एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे। जो पेलिमोन होता है या पेलिमिनस होता है जिसको आप लोग बिच्छू कहते हैं, वो इसके एग्जाम्पल में आते हैं।
पैलिनियस बिच्छू इसके एग्जाम्पल में आते हैं। और एक जीता जागता एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ पर, आप लोग स्पाइडर जानते होंगे, एक्सोडैक्स बोलते हैं जिसको आप लोग, स्पाइडर्स, मकड़ियाँ इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट थर्ड क्लास इसमें आता है, जो थर्ड क्लास है चेलिसिरेटा का, ये आता है पिक्नोगोनिडा या पेंटापोडा बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पिक्नोगोनिडा और पेंटापोडा, ठीक है, पेंटापोडा। ये एक क्लास है जो छोटी छोटी समुद्री मकड़ियों के रूप में रहती है, शरीर वक्ष में बटा होता है। इसमें शक्कर पाई जाती है। रेस्पिरेशन और उत्सर्जन इसमें जो वो ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन और एक्सक्रेटरी ऑर्गन, वो दोनों एब्सेंट होता है इसमें, याद रखेंगे। इसमें जो मादाएँ एकलिंगी होती है वो नर वहन करने वाली होती है, अंडे देने वाली होती है, 3 जोड़ी उपांग, 4 नेत्र पाए जाते हैं। समुद्री मकड़ी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना, 4, 5, 6 या 12 जोड़ी इसमें चलने वाली पाद, लोकोमोटरी के लिए ऑर्गन मिलते हैं। निम्फोन करके एक एनिमल आता है, निम्फोन मकड़ी की एक प्रजाति है निम्फोन, वो इसमें आता है निम्फोन, ठीक है। पिक्नोगोनिडा और पेंटापोडा जो कि थर्ड क्लास था इसका, ठीक है। ये हो गया चेलिसिरेटा जो सब फाइलम है आर्थ्रोपोडा का, उसके 3 क्लास। उसके बाद में थर्ड नंबर में आता है इसका मुख्य सब फाइलम जो होता है मैंडिबुलेटा। क्या होता है, एक थर्ड सब फाइलम है मैंडिबुलेटा। ये जो मैंडिबुलेटा है, इसका मैंडिबुलेटा कहने का मतलब होगा कि इसमें मैंडिबल प्रेजेंट होगा, याद रखेंगे आप लोग। इसका हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड रहेगा। जो सेगमेंटेशन रहेगा वो क्लियरली दिखाई देगा। रेस्पिरेशन की बात करें गिल्स और ट्रकी के द्वारा होगा। एक्सक्रेशन की बात करें तो मेल्पिगियन टिब्यूल्स और एंटीनल जो ग्लैंड्स होते हैं उसके द्वारा होता है। एकलिंगी होते हैं ये भी, इनोसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। इसको फिर से कुछ क्लास में बांटा गया है, जिसमें से फर्स्ट क्लास आता है, ये होता है क्रस्टेशिया। ये नाम भी आपने सुना होगा, क्रस्टेशिया। आगे बहुत बारीकी से इसको पढ़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पर हाइलाइटर जैसे बता रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए कि क्या क्या आपको पढ़ने को आगे मिल सकता है। अधिकांश जो एनिमल होते हैं क्रस्टेशिया का, वो पूरे के पूरे एक्वाटिक नेचर के होते हैं। अधिकांशतः मैक्सिमम जो एनिमल्स होंगे वो कैसे होंगे, जलीय प्राणी के रूप में होंगे। शरीर जो होता है सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में बटा होता है। सिफेलोथोरैक्स काफ़ी मोटा होता है और एक्सटर्नल स्केलेटन सिस्टम कैरोपस से ढका हुआ रहता है। जो इसका जो शीर्ष भाग होता है वो 5 खंड में बटा होता है। 2 जोड़ी एंटेनी होगी, 1 जोड़ी मैंडिबल और 1 जोड़ी मैक्सिली होगी। इसके जो उपांग होते हैं वो बाइरेनियस या द्विशाखित हो सकता है। अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो बॉडी कैविटी और गिल्स के द्वारा होता है। एक्सक्रेशन की बात करें एंटीनल ग्लैंड्स के द्वारा होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने और शो करने को मिलेगा, ये होता है प्रॉन। जानते होंगे आप लोग, पेलिमोन जिसको बोलते हैं हम लोग, झींगा या पेलिमोन या झींगा, ठीक है। पेलिमेनस बिच्छू है, याद रखना। पेलिमोन झींगा है, प्रॉन भी बोलते हैं इसको, याद रखेंगे आप लोग, झींगा या पेलिमोन। इसमें कुटक मछली भी आती है, क्रेफिश बोलते हैं जिसको हम लोग, क्या बोलते हैं, क्रेफिश बोलते हैं, कुटक मछली, ठीक है। ये भी इसके एग्जाम्पल में आता है। झींगा तो सभी ने देखे होंगे, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। और क्रस्टेशिया वर्ग में केकड़ा भी आता है, आप लोग जानते हैं। क्रैप्स जानते हैं नहीं, क्रैप्स, ठीक है। तो इस क्रैप्स भी आता है, आप नोट कर सकते हैं, इसमें क्रैप्स भी आता है करके, ठीक है। नेक्स्ट क्रस्टेशिया के बाद में जो सेकंड क्लास आता है, जिसका वर्णन मैं इस वीडियो को सेकंड पार्ट में करूँगा तुरंत। ये जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद मैं क्लास इंसेक्टा का क्लासिफिकेशन बताऊँगा आपको, ठीक है। इसका सेकेंड क्लास आता है इंसेक्टा वर्ग। इंसेक्टा या इसको सिंपली कीट वर्ग बोलते हैं। कीट वर्ग आप जानते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी होता है, एरियल भी होता है और एक्वाटिक भी हो सकते हैं। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन बटा होगा। सिर जो होगा 6 और तो थोरैक्स होगा 3 पार्ट में, और जो एब्डोमेन होगा वो 11 और 10 खंड में बटा हुआ रहेगा, 10 सेगमेंट में बटा हुआ रहेगा। 3 पेयर ऑफ अपेंडेजेस इसमें पाई जाएंगी, 2 पेयर ऑफ विंग्स पाई जाएंगी, 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आई इसमें प्रेजेंट होगा, 1 जोड़ी एंटेनी और मुखांग पाया जाएगा। श्वसन जो होगा वो ब्रांचेड टाकी के द्वारा होगा। एक्सक्रेशन की बात करें तो मेल्पिगी ट्यूब्यूल्स के द्वारा होगा। ये यूनिसेक्सुअल होता है, एक लिंगी मादाएं अंडे देने वाली होती है। इसका अच्छा एग्जाम्पल और बहुत सारे एनिमल का एग्जाम्पल अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता देता हूँ। कॉकरोच तो आपने सुने होंगे, कॉकरोच, ठीक है। मक्खी भी तो जानते होंगे आप लोग, फ्लाई।
मस्का बोलते हैं, जिसको मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं। मॉस्किटोज भी जानते होंगे आप लोग, मॉस्क्यूटो। तो ऐसे सिल्वर फिश वगैरह, ग्रॉस हॉपर वगैरह, मॉथ वगैरह, पतंग बोलते हैं जिसको, वो सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है या आती है। इसके बाद में हम आगे आए तो आपको आगे मिलता है इसके जो सेकेंड क्लास है वो क्लास होता है बी के बाद में आता है सी, तीसरा नंबर का क्लास है, इसको बोलते हैं डिप्लोपोडा। क्या बोलते हैं इसको? डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा जो एनिमल्स है, ये सारे एनिमल्स टेरेस्ट्रियल होते हैं, बॉडी लॉन्ग होती है, टिबुलर हो सकती है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर में ये संरचना देखने को मिल सकती है, क्रीमीनुमा संरचना में। इसके जो सिर होंगे वो 5 पार्ट्स में बटा हुआ रहेगा। 1 पेयर ऑफ एंटीनी प्रेजेंट होगा, मैंडिबल्स और मैक्सिलरी इसमें प्रेजेंट होता है। आई जो होता है बिल्कुल सिंपल टाइप्स के आई होते हैं। जो थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक पार्ट होता है, उसमें 4 पार्ट में बटा होगा। 1 पेयर ऑफ अपेंडिसेस में प्रेजेंट होगा। 9 to 100 तक उसके एब्डोमेन में पार्ट्स पाए जा सकते हैं। इसके रेस्पिरेशन की बात करें तो ट्रैकिक के द्वारा होता है, और एक्सक्रेशन की बात करें तो मेल्पिगियन नेलिका या ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा मिलेगा आपको इसमें, इस देखने के लिए ये भी एग्जाम्पल था ऊपर का। और एग्जाम्पल इसमें आपको जो देखने को मिलेगा, मिलीपेड आपने देखे होंगे, मिलीपेड आपने देखे होंगे जिसको सहस्त्रपाद कहते हैं, अर्थात थायरोग्लूटस बोलते हैं इसको। सहस्त्रपाद देखे होंगे, कीड़ा जिसमें काफ़ी सारे पैर होते हैं, सामने जो टेंटिकल दिखाई देंगे ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें नेक्स्ट 4th जो क्लास है इंसेक्टा और डिप्लोपोडा के बाद, वो होता है काइलोपोडा। क्या होता है? काइलोपोडा। ये जो काइलोपोडा एनिमल होते हैं ये टेरेस्ट्रियल है, ये भी शरीर काफ़ी लंबा होगा, फ्लैटेंड होगा, क्रीमी लाइक स्ट्रक्चर होगा। वो हेड और बाकी के जो बॉडी पार्ट है उसमें विभेदित रहेगा। जो बॉडी पार्ट है वो 15 to 173 के लगभग खंड में बटा हुआ रहेगा। इसके पैर में एक एक पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है, याद रखना है, पैर के पास में। सिर पर एक एक जोड़े एंटेनी और मैंडिबल, 2 जोड़ी मैक्सिली पाई जाएगी। श्वसन रेस्पिरेशन ट्रैकी के द्वारा, उत्सर्जन मेल्पिगियन नेलिका के द्वारा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा मिलेगा इसमें। स्कोलोपेंड्रा जानते होंगे आप लोग, कनखजूरा बोलते हैं जिसको आप लोग, शतपाद भी बोलते हैं आप लोग। स्कोलोपेंड्रा, कनखजूरा या शतपाद बोलते हैं, स्कोलोपेंड्रा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें, और ये होता है क्लास सिम्फाइला। सिम्फाइला क्लास आता है। सिम्फाइला क्लास जो होता है ये टेरेस्ट्रियल है, 6 मीटर लॉन्ग और सिर धड़ में भी विभेदित रहता है। 15 to 22 सेगमेंट में बटा हुआ रहता है। 10 to 12 अपेंडेजेस या पात पाए जाते हैं। ये नेत्रविहीन होते हैं। इसमें एग्जाम्पल जो मिलेगा आपको, स्कूटीजेरेला मिलेगा आपको, स्कूटीजेरेला ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है जो क्लास आखिरी होगा, इसका लास्ट क्लास है, ये होता है पारापोडा। क्या होता है? पावरापोडा होता है। ठीक है, ये कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल होता है और इनकी जो बॉडी होती है काफ़ी कोमल सॉफ्ट नेचर का, ट्यूब्यूलर वर्म लाइक स्ट्रक्चर में होगा। 11 to 12 सेगमेंट में बटा हुआ रहेगा। 9 to 10 लेग्स इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे नाम है वैसे ही ग्रुप का नाम है, क्लास का नाम है, वर्ग का नाम है, वैसे इसमें होता है पारापोस। ठीक है, ये होता है पोरोपस बोलते हैं जिसको हम लोग, ये इसके एग्जांपल में आता है। ये था फाइलम आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन। इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, बड़े काम आने वाली है आपकी ये। ठीक है, बहुत जगह यूज़ होता है इसके। सबसे ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज्ञात एनिमल्स में सबसे ज़्यादा संख्या अगर किसी की है तो वो है आर्थ्रोपोडन एनिमल की है। उसके बाद में हम जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। मैंने बताया था स्टार्ट में कि मैं क्लास इंसेक्टा का क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा। तो क्लास इंसेक्टा के क्लासिफिकेशन में जाएं तो सबसे पहले हमको ये देखने को मिलता है क्लास इंसेक्टा के क्लासिफिकेशन में फर्स्ट मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसका एक ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है, डिवीज़न बोल सकते हैं आप इसको, डिवीज़न, सब डिवीज़न भी बोल सकते हैं आप इसको। ये होता है एक्सोप्टेरिगोटा, मतलब इसमें डिवीज़न, ऐसा मैं लिख रहा हूँ, डिवीज़न एक्सोप्टेरिगोटा। क्या होता है? एक्सोप्टेरिगोटा कहने का मतलब होता है जिसमें विंग्स या पंख है वो शरीर के बाहर हिस्से से निकलती है। एक्सोप मतलब जो विंग्स होंगे, जो पंख होंगे वो बॉडी के आउटर स्ट्रक्चर से निकलेगा। जितने भी प्रकार के विंग्स होंगे ये बॉडी के आउटर से
निकलेगा, विंग से या पंख। इसमें लाइफ साइकिल जो होता है, इसका जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल ये इसमें मॉडिफिकेशन इनकम्प्लीट होता है, पहचानने का तरीका इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। इसमें जो एग होते हैं, एग से जो निकला लार्वा होता है ये एडल्ट के समान होता है, वयस्क जीव के समान होता है एक्सोप्टेरिगोटा में। क्लियर है। एक्सोप्टेरिगोटा के कुछ ऑर्डर हैं, इसके 4 ऑर्डर बनते हैं। वो 4 ऑर्डर कौन कौन से हैं वो देख लीजिए फटाफट। फर्स्ट ऑर्डर जो बनता है इसका एक्सोप्टेरिगोटा का, ये होता है डिक्टियोप्टेरा ऑर्डर, ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा। इसको ऐसा डिक्रियोप्टेरा ऐसा लिखते हैं, इसको ऑप्टेरा ये ऐसा लिखते हैं, डिक्टियोप्टेरा ऐसा पढ़ते हैं इसको। इसमें पंख का अग्रजोड़ा चिमड़ा या कड़ा होता है, काफ़ी हार्डनेस वाला होता है। जो माउथ पार्ट बकल कैविटी होता है वो क्रश करने के लिए, कटिंग करने के लिए, चबाने के लिए, पीसने के लिए कह सकते हैं आप लोग, वो अनुकूलित होता है। जो गुदालुम होता है बाहरी उधर भाग में, वो प्रेजेंट होता है इसमें। एग्जाम्पल आता है डिक्टियोप्टेरा का एग्जाम्पल है, अब काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल आपको मिलता है। और ये एग्जाम्पल है टिड्डा का, ग्रॉस हॉपर जानते होंगे आप लोग, ग्रॉस हॉपर, ठीक है। कॉकरोच भी इसमें आता है, कॉकरोच, ठीक है। डिक्टियोप्टेरा ऑर्डर का ये एनिमल है, ऐसा कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि कौन से ऑर्डर का है, कौन से गण का है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आर्थोप्टेरा। आर्थोप्टेरा अग्र पंखों का जो जोड़ा होता है वो भी इसमें काफ़ी हार्डनेस वाला होगा, चिमड़ा कड़ा ऐसा कह सकते हैं आप लोग। पिछला भाग जो होता है मुलायम होता है, जो बकल कैविटी होता है चापने काटने पीसने के लिए अनुकूलित होता है, ठीक है। आर्थोप्टेरा में जो एनिमल होते हैं इसमें भी जो कैरेक्टर्स होते हैं बिल्कुल ग्रास हॉपर और कॉकरोच जैसे होते हैं, तो मैं अलग से इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप इसी में ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड आइसोप्टेरा। इसमें सोशल कीट होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म वाले एनिमल होते हैं, मतलब जो बहुरूपकता दर्शाती है, मुखांग काटने चबाने के लिए पंख पाया जाएगा इसमें। पंख विहीन कीट भी हो सकते हैं, पंखदार भी हो सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आता है आइसोप्टेरा में दीमक, जानते होंगे आप लोग, टर्माइट्स बोलते हैं जिसको आप लोग, दीमक वगैरह, तो इसमें आपको मिलता है। मैं हिंदी में यहाँ पर नोट करा देता हूँ आपको, दीमक होता है। दीमक तो देखे ही होंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट इसका ऑर्डर आता है जिसको आप लोग कहते हैं हेमिप्टेरा। इसमें भी जो बकल कैविटी होगा या मुखांग होगा वो काफ़ी लंबी सूंड के आकार का होगा। तो थोरेसिक कैविटी होगा, उसके पहला भाग काफ़ी बड़ा, पहला खंड ज़्यादा बड़ा होगा और दूसरे पीछे के खंड से। इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो होता है साइमैक्स, जिसको आप लोग खटमल के नाम से जानते होंगे सभी, खटमल। और वो लाख कीट जानते हैं ना, लासीफर लाका बोलते हैं जिसको, लासीफर लाका। ग्रामीण क्षेत्रों में ये लाख देखने को मिल सकता है, ठीक है। रेड कलर का, ब्राउन कलर का आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये फर्स्ट डिवीज़न एक्सोप्टेरिगोटा का ये क्लासिफिकेशन हुआ। इसके बाद में सेकंड डिवीज़न होता है इसका एंडोप्टेरिगोटा। क्या होता है सेकंड? एंडोप्टेरिगोटा डिवीज़न, एंडोप्टेरिगोटा एंडो मीन्स होता है, उसके ठीक अपोजिट मिलेगा आपको उसमें जो कैरेक्टर मैंने बताया था। इसमें एंडोप्टेरिगोटा में क्या होता है, उसमें मैंने बताया था विंग्स बॉडी के आउटर सरफेस से निकलता है, तो इसमें बॉडी के इनर सरफेस से निकलेगा, मतलब पंख कहाँ से आएगा, भीतर की गहराई से उगेगा। इसमें जो लाइफ साइकिल इनकम्प्लीट होता है तो इसमें कंप्लीट होगा, रूपांतरण मॉडिफिकेशन जो होता है वो कंप्लीट होगा। इसमें अंडे से निकले हुए जो लार्वा हो एडल्ट के समान होता है, ठीक है। अंडे से सिर्फ लार्वा निकलता है, इसमें सिर्फ अंडे से लार्वा निकलता है। तो इसका जो कैरेक्टर है उसको अपोजिट कर देंगे तो एंडोप्टेरिगोटा का कैरेक्टर बन जाएगा। फिर भी मैंने कैरेक्टर कह दिया है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इसके कुछ और ऑर्डर के बारे में बात करते हैं हम लोग। एक ऑर्डर होता है जिसको आप लोग कहते हैं, पूरा ऑर्डर है ना, ध्यान रखेंगे, ये पूरा ऑर्डर है। ये ऑर्डर, एक ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। ये बहुत पूछते हैं आपके पीएटी वगैरह के एग्ज़ाम में, नीट वगैरह के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है।
ये फलाना कीट कौन से ऑर्डर का है, ठीक है, किस प्रकार के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें जो विंग्स होते हैं काफ़ी विकसित होते हैं, कलर्ड होते हैं। विंग्स से ढके हुए, पंख से ढके हुए मिल सकते हैं, फिदर से ढके हुए मिल सकते हैं आपको। लार्वा कैटरपिलर के रूप में होता है, ठीक है, लेपिडोप्टेरा में लार्वा कैटरपिलर के रूप में होता है, याद रखेंगे। इसका एग्जाम्पल आता है रेशम कीट, जानते हैं, सिल्क वर्म रेशम कीट, ठीक है। तितली भी देखे होंगे आप लोग, पेपिलियो बोलते हैं जिसको, पेपिलियो बोलते हैं तितली का, बटरफ्लाई बोलते हैं जिसको आप लोग। नेक्स्ट ऑर्डर जो इसमें आता है वो होता है कोलियोप्टेरा, ठीक है। अग्रभाग पंख कड़े, ढांपन पंख और पश्च पंख झिल्ली समान होता है। अग्रवक्ष अन्य खंडों पर सुगमता से हिलडुल सकने वाला रहता है, कोलियोप्टेरा आता है। नेक्स्ट थर्ड इसमें क्लास आता है। थर्ड क्लास के बारे में बात करें तो थर्ड क्लास जो होगा वो होगा हाइमेनोप्टेरा जो एनिमल होगा, इसमें दोनों जोड़ी पंख झिल्ली के समान होंगे। अगर वक्ष अवशेष वक्ष से संलग्न होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपको मिलेगा हनीबीस, मधुमक्खी जानते हैं आप लोग, एपिस, बर्र बोलते हैं जिसको हम लोग, बर्र कीट बोलते हैं, बड़े बड़े मक्खी के रूप में होते हैं। कैंपोनट्स जानते होंगे, चीटा बड़ा मकोड़ा बोलते हैं ना आप लोग जिसको, कैंपोनट्स, ठीक है, मकोड़ा वगैरह बोलते हैं। नेक्स्ट डी इसमें आता है डिप्टेरा। क्या आता है? डिप्टेरा जो होता है इसका अगर पंख काफ़ी विकसित होता है, पीछे का पंख बेकार हॉल्ट ईयर्स वाले होते हैं। एग्जाम्पल आता है डिप्टेरा में मॉस्किटोज, स्पेशली क्यूलेक्स और एनाफिलिस मच्छर इसमें आएगा, और आपके घर में पाई जाने वाली मस्का डोमेस्टिका मक्खी, ठीक है। तो ये था पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इससे संबंधित बहुत सारे सवाल अलग अलग प्रकार के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारी चीज़ें आपको बताया है। एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी मिलती जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू।